हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। लगातार जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कई वीडियो आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको बेसिक आपको बताएं किस प्रकार बनता है। और आपको पिछला बार वीडियो बनाए थे कि कौन सा प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बनता है, क्या बनता है, किस प्रकार बनता है, उन बातों को दिखाएं। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्यों नहीं बनता उसके बारे में बताएं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है, कौन सा देश में यूज होता है, इन सारी बातों को बताए हैं। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों यूज होता है, उन सारी बातों को बताए हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट हम एक आपको प्रॉब्लम भी कर दिए। आज का प्रॉब्लम जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है, सेकंड प्रॉब्लम है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देखिए। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से दीजिएगा। दिया गया है ड्रा द फ्लोइंग व्यू फॉर द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, इससे हमें क्या करना है, इस फ्रंट व्यू को बनाना है, टॉप व्यू को बनाना है, साइड व्यू को बनाना है। तो आप जानते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताए हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि जब आइसोमेट्रिक व्यू बनता है तो वहाँ 3 एक्सिस को यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जबकि जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं ओनली हम 2 एक्सिस को यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम जब हमको फ्रंट व्यू केवल बनाएंगे तो 2 एक्सिस ही यूज करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उसी प्रकार कोई भी इसका व्यू बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे, तो हमको केवल 2 एक्सिस का ही यूज करेंगे। तो ये हमें क्या दिया गया है, ये है आइसोमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, ये है आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, हमको इसको ऑर्थोग्राफिक बनाना है। आगे सिलेबस में आगे बढ़िएगा तो आपको ऑर्थोग्राफिक दिया रहेगा, आपको 2 डायमेंशन में दिया रहेगा, आपको 3 डायमेंशन में बनाकर इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। आगे चैप्टर में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 डायमेंशन में, अभी आपको कन्वर्ट करना है 2 डायमेंशन में। जब आगे और धीरे धीरे पढ़िएगा, आगे आप चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो 2 डायमेंशन में दिया रहेगा, उसको आपको 3 डायमेंशन में बनाना पड़ेगा, अर्थात आइसोमेट्रिक में बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये आइसोमेट्रिक भी है, ठीक ना। अगर यहाँ तीर मारा गया है अर्थात ये है, इसके इधर से देखना है, अर्थात फ्रंट व्यू ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्रंट व्यू होता है। हमें सबसे पहले देखना है ये फ्रंट व्यू जो लुकिंग फ्रॉम एक्सिस, एक्स एक्सिस से दिखाई दे रहा है, ठीक ना, देखना है, इस साइड से देखना है, तो इसको हमको बनाना है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब इधर से देखते हैं, ठीक ना, इस व्यू को, आइसोमेट्रिक व्यू को, तो क्या क्या चीज़ देखता है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब हम इधर से देखेंगे तो इस चीज़ को देखेगा, इस सामने वाला पार्ट को देखेगा। थोड़ा सा आपको समझने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, हल्का सा पेंसिल से फोरहेड से, ताकि आपको कोई डाउट न रहेगा। ये आपको पार्ट दिखेगा, उसके बाद आपको ये दिखेगा, उसके बाद आपको ये पार्ट को दिखेगा। आप अच्छा से इसको बराबर आप अब इसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को दें। जब आप इधर से देखिएगा तो इस भाग को दिखेगा, ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा, ये भाग को दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू, इसको आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक्सिस को लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को लेते हैं। चलिए ले लिए हम लोग। अभी हम लोग इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाएंगे। अधिकतर आपको बताए थे कि हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल इस्तेमाल होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इस्तेमाल होता है। तो इसको हमको बनाने के लिए अभी हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंगल में कहाँ होता है फ्रंट व्यू, कहाँ होता है टॉप व्यू, ये हम सेपरेट वीडियो आपके लिए समझने के लिए बनाए हैं। आप वहाँ अगर वीडियो को देखेंगे पूरा आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक ना। तो अभी आपको समझने के लिए थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बनाइएगा तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ भी फ्रंट व्यू बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। जब यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा टॉप व्यू वहाँ बनेगा, जब यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा टॉप व्यू यहाँ बनेगा। समझ में आया। जब यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा तो टॉप व्यू तो यहाँ जान गए, साइड यहाँ बनेगा। जब यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू तो टॉप तो यहाँ ये है, ठीक ना, उसके बाद साइड व्यू यहाँ बनेगा। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हम इस साइड को लेना है कि इस साइड को लेना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत छोटी छोटी बातों को हम ध्यान से विस्तार से समझाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। क्योंकि इसका चैनल का नाम है नंबर 1 क्लासेस, आपको नंबर 1 क्वालिटी मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ
इस चीज़ को समझिए, कहाँ हमको बनाना है, फ्रंट भी इधर बनाना है कि यहाँ बनाना है, इस चीज़ को समझिए। जब ये आप राइट साइड से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप ये राइट साइड से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट में बनेगा, ये लेफ्ट में बनेगा। ये क्या है, राइट साइड, इसका क्या है, राइट साइड, साइड व्यू का क्या है, राइट साइड, तो ये बनेगा लेफ्ट साइड में। आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जब साइड व्यू राइट साइड रहेगा तो ये लेफ्ट में बनेगा, उल्टा हो जाता है। जब ये राइट है, राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो यहाँ क्या बनाएंगे, टॉप व्यू, और यहाँ बनाएंगे साइड व्यू। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप समझ गए कि जब हम राइट से देखेंगे, राइट से देखना है तो हमको लेफ्ट में बनाना है, जब लेफ्ट से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट से बनाएंगे। चलिए, इस चीज़ को आप समझ गए। और नीचे टॉप फ्रंट व्यू के नीचे क्या होता है, टॉप व्यू होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, आप कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा बात कि जब इस फिगर को दिया रहेगा, इस आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, तो क्या क्या डायमेंशन है, किस प्रकार इसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ जरूर लिखा गया है 72 mm, 104 mm, सब mm में है, ठीक ना, दिया गया है। लेकिन आपको कई बार कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से ये लंबाई क्या ले, चौड़ाई क्या ले, इस चीज़ को, ठीक ना, फ्रंट व्यू में क्या लें, टॉप व्यू में क्या लें, किस प्रकार बनेगा, कई प्रकार का डाउट होगा। इसके लिए, ठीक ना, पहले इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए उस चीज़ को आपको बताएंगे, पहले इस बातों को समझिए। फ्रंट व्यू बनाने से पहले आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले आप, जब दिक्कत होगा तो आप समझिएगा। यहाँ से आप 10 mm छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप यहाँ स्केल को लीजिए और यहाँ से आप अच्छा से कर दीजिए। इस एक्सिस को आप बढ़ाए, लंबा होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, चलिए, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, इसको हम लिए, आपका लाइन सीधा रहेगा, आपको बताने के लिए किए हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, 48 है, ये क्या है, 48 है, 16 16 16 क्या है, 48 है। चलिए, तो इसको भी 48 लेते हैं। अब देखिए, ये हमको दिखाई दिया, ये वाला हमको दिखाई दिया, ये 40 दिखाई दिया, ठीक ना। अब हमको दिखाई क्या दे रहा है, ये यहाँ से क्या है, 16, यहाँ हम लोग क्या बनाए, 104 बनाए, यहाँ तो दिया हुआ है 48 बनाया हाइट, यहाँ पे 16 16 16 है, ठीक ना। तो पहला जो यहाँ से 16 जो दिख रहा है, यहाँ 24 है, ठीक ना। उस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले हमको क्या दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, इधर से हम लोग 24 क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पहले 16, यहाँ 48 है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। इसको काम करेगा, 48 है तो 3 भाग में बांट देते हैं, जो यहाँ बांटा गया है 16 16 16 जो चीज़ दिख रहा है, ठीक ना। इस चीज़ को हम भी बांट देते हैं। चलिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। चलिए, इसको हम लोग क्या करें, बांट दें। इधर से हम लोग क्या करेंगे, 24 है तो 24 भी इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक ना। इधर से हम लोग क्या करते हैं, 24 माइनस करते हैं। और ये जो आएगा सीधे 16 तक आएगा। इस चीज़ को आप अच्छा से बनाइएगा। थोड़ा सा और चलिए, ये हुआ आपको फ्रंट व्यू। इसमें क्या किए हैं कि जो ये पहले का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से 16, यहाँ 24, ये हुआ, ये 16 हो गया, ये हो गया 24। थोड़ा सा आपको मोटा पतला हो गया, हम मतलब आपको खाली लाइन बताए हैं, ठीक ना। आपको सही स्केल नहीं है, ठीक ना, आपको बताया है कि इस प्रकार बनेगा। तो ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, उसके बाद ये 16 है, ये 16 है। तो फ्रंट में हमको यही दिख रहा था, ये वाला पोर्शन दिखा, उसके बाद ये दिखा, उसके बाद ये दिखा।
चलिए ये हमको फ्रंट व्यू एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं हुआ। तो फ्रंट व्यू जो हम आपको बता रहे थे पिछला बार, आपको क्या कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, इसका जो डायमेंशन है किस प्रकार आएगा, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। इसका डायमेंशन जब एक आप निकाल लीजिएगा, जब फ्रंट व्यू का आप निकाल लीजिएगा तो समझिए कि आप टॉप व्यू को डायमेंशन निकाल लिए और साइड व्यू का भी डायमेंशन आपको आराम से निकल जाएगा। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ नोट में आप लिख दीजिएगा क्या है कि जो फ्रंट व्यू का जो क्या है बेस है इक्वल होगा टॉप व्यू का, ठीक ना, टॉप व्यू का बेस। इसको पहले आप समझिए तो हम आगे लिखेंगे। ये क्या है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का जो बेस है ये क्या है, फ्रंट व्यू का जो बेस है यही जो आप बड़ा हो गया, यही जो एक्सटेंड करके यहाँ ये क्या बनेगा, टॉप व्यू का बेस बनेगा। दोनों इक्वल ही रहेगा, इसका जो बेस है इसका बेस है क्या करेगा, दोनों इक्वल रहेगा। इस चीज़ को आप समझ गए। यहाँ इसका जो है ये दोनों का बराबर रहेगा। फ्रंट व्यू का बेस, टॉप व्यू का बेस, मतलब इसको लाइन अगर थोड़ा सा 4 एक्सपेंसिव से आगे कर दीजिए, बस यही आपको बनेगा टॉप व्यू का। चलिए इस चीज़ को आप पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ जो इसका जो है इतना हाइट है, किसका, फ्रंट व्यू का जो हाइट है एकदम सेम हाइट बनेगा आपको साइड व्यू का हाइट। यहाँ इसको एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी एक्सटेंड। ये क्या है, फ्रंट व्यू का हाइट, तो यहाँ भी बन जाएगा क्या, इस साइड व्यू का हाइट। अर्थात फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल कितना क्या हो जाएगा, साइड व्यू का हाइट। आपको ये समझ में आया। ये दो ये मान लीजिए इधर से जो बढ़ेगा वही साइड व्यू का इधर से जो होगा, तो ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना। एकदम आप कंफ्यूजन एकदम बहुत आसान, आपको इतना आसान तरीका से समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको कभी गड़बड़ होगा ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तो आप आ गया, बेस आ गया। अब जो टॉप व्यू का जो रहेगा, क्या टॉप व्यू का जो हाइट रहेगा, टॉप व्यू का हम मान लीजिए कोई हाइट बना, ये हाइट सीधे इसका बेस बन जाएगा। यदि आप परकाल से भी ऐसे कर सके, बराबर कर सकते हैं, परकाल लगेगा इसको बराबर कर सकते हैं, इसका भी ऐसे बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से रखिएगा, ये परकाल से ऐसे घुमा दीजिएगा, फिर यहाँ रखिएगा, इसको घुमा दीजिएगा। अर्थात जो ये क्या है, टॉप व्यू, यह है टॉप व्यू का क्या है, हाइट। ये है टॉप व्यू का हाइट, ये सीधा चल जाएगा, ये कहाँ, ये फ्रंट साइड व्यू का बेस, साइड व्यू का बेस, बस यही है। अब इसको या तो आप परकाल के द्वारा ये बराबर कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ 45 डिग्री का एंगल लीजिए, यहाँ से एक एक्सटेंड होगा, यहाँ से एक्सटेंड होगा, यहाँ से एक्सटेंड होगा, यहाँ से होगा। उस चीज़ को आप समझिए। ये 3 चीज़ को अगर आप समझ जाइएगा, ठीक ना, 3 चीज़ को समझ जाएगा तो बहुत ही आसान होगा आपको बनाने में। जिस प्रकार हम अभी क्या निकाले, फ्रंट व्यू निकाले, तो टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर का है, तो ऊपर के सबसे पहले तो ये दिखेगा, ये जो है ये आप इस प्रकार कर दीजिए, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा। ऊपर से जब देखिएगा इस चीज़ को देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा, ये पार्ट को देखिएगा, ठीक ना। अब इसको हमको क्या करना है, ड्रा करना है। तो हमको तो इसका बेस मिल गया, बेस ऊपर से जो है, ठीक ना, जिसका फ्रंट व्यू का जो है वही टॉप व्यू का बेस होगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, जब यहाँ एक्सटेंड कर दिया 4 पेंसिल से, ठीक ना, बड़ा कर दिए, यहाँ तक कर दिए, वही हम आराम से क्या करेंगे, इसका हम बेस मान लिए। इसका भी हम लोग हाइट लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कितना इसका हाइट है, कितना इस चौड़ाई होगा, ठीक ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। आप अच्छा से बनाइएगा, एकदम बराबर बनेगा, ठीक ना। आपको हम समझाने के लिए केवल बना रहे हैं। चलिए ये बन गया, रेक्टेंगुलर एक बन गया, ठीक ना। आप इसको बड़ा के मोटा करेंगे लास्ट में, ताकि आपको समझ में आएगा।
ये आपको तो ऊपर से क्या दिख रहा है ये ध्यान दीजिए, ये जो कोना है ये जो कोना है इधर दिखेगा, कोना में दिखेगा। ये जो ऊपर का भाग है ऊपर दिखेगा, ऊपर का भाग ऊपर दिखेगा, कोना का भाग कोना में नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। अब क्या करना है इसमें हमको कि इधर से क्या करना है 24, यहाँ से 24 है, ठीक ना, इधर से भी 24 है, उधर से भी इसका 24 है, तो इसको 24 इधर से कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको 24 इधर से हम क्या किए हैं कि माइनस कर दिए, इधर से हमको क्या आ रहा है, इधर से तो हमको 24 माइनस करके आता ही है, आ ही रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है 70, यहाँ क्या है, हम यहाँ से लिए इसका हाइट, यहाँ से लिए 72 में क्या है 24 ऊपर का पार्ट है, फिर 24 है। जिस प्रकार ये 16 था उसी प्रकार ये क्या है 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, ठीक ना। तो इसको 3 भाग में बांट देंगे। मान लीजिए 72 है तो इसको क्या करेंगे 3 भाग में, इसको हम क्या करते हैं बराबर भाग में बांट देते हैं। आप भी बांट दीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग बांट दिए। चलिए बांटने के बाद ये हम बराबर भाग में बांटने का, ऊपर से हमको तो बढ़ के आ रहा है, इसको हम यहाँ से कर लिए, इसको यहाँ, चलिए यहाँ कर लिए। उसके बाद इधर तो खुला हुआ है, और खुलने के बाद यहाँ हम लोग यहाँ ऊपर का पार्ट हमको सीधे यहाँ ये दिखेगा। चलिए उसके बाद ये भी हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं। ये आपको इस भाग हो गया यहाँ, ये पूरा ये भाग हो गया यहाँ। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ, उसके बाद क्या क्या दिखाई दे रहा है जो ये भाग यहाँ, ये पूरा आपको कंप्लीट हो गया। ये हो गया टॉप व्यू आपको बन गया। तो टॉप व्यू जब बन गया तो यहाँ क्या कीजिए, ये फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, ठीक ना, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है साइड व्यू बनाना। साइड व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ से तो आप कर दिए, जो आपको फ्रंट व्यू का जो हाइट है वही साइड व्यू का हाइट हो गया, इसको हम आगे कर दिए हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करना है कि अब इसको क्या करना है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है इसका जो हाइट है, इसी का जो बेस बनेगा, इसके लिए क्या बताए थे, यहाँ से आप प्रकार लेके या तो यहाँ बराबर कर लीजिए, यहाँ से आप बराबर कर लीजिए। यदि दिक्कत होता है तो यहाँ आप रखिए, इसको 45 डिग्री का कीजिए, यहाँ 45 डिग्री का कीजिए, यहाँ 45 डिग्री का के एक ऐसे इस प्रकार एक लाइन कर दीजिए, सीधे लाइन कर दीजिए। लाइन और यहाँ से एक निकालिए, यहाँ से हल्का सा निकालें, यहाँ से क्या किए हल्का सा इसको मिलाएं, आराम से यहाँ से मिलाएं, ठीक ना। यहाँ से क्या करने के मिलने के बाद ये इसको यहाँ मिलाएं, ये यहाँ ये मिल गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ का मतलब जो हाइट यहाँ है, जो हाइट हमको यहाँ मिल गया, इसको और ऊपर कर दीजिए। देखें इसका भी जो हाइट है मिल गया, इसका जो हाइट है उसमें मिल गया। अब इस लाइन को हम कर देते हैं, यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से इसका हाइट मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगुलर पहले बना देते हैं। चलिए ये तो बनेगा। चलिए ये आपको कंप्लीट हुआ। आपको थोड़ा सा आपको मोटा कर देते हैं, आपको बहुत कंफ्यूज हो गया अधिक लाइन होने के कारण। बहुत लाइन हो गया, आपको हम थोड़ा सा इस प्रकार कर देते हैं। मेरा पता चलेगा अच्छी से, मान लिया हाथ में आप पेपर पर इतना कामे बढ़ा। चलिए एकदम आपको मोटा कर दिया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको छोटा छोटा लाइन बनाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको 4H पेंसिल से लेकर थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, जितना लाइन आ रहा है सीधे आप क्या कीजिएगा, इसको बराबर क्या कीजिएगा एक्सटेंड कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको एकदम इक्वल बढ़ाइएगा, बराबर बढ़ाएगा। ये इधर से आया, इधर से केवल ये बाहर का लाइन आप बना दिए हैं, अंदर का भी लाइन बना देते हैं। ये है, ये है। चलिए इधर से ये हो गया 24,
ये हो गया 24, ये हो गया 24। इसको भी आगे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए, ठीक ना। थोड़ा सा हमको ऊंच नीच हुआ है, ठीक ना। 24 बराबर आएगा। अब हमको क्या करेगा, इस चीज़ को हमको क्या करेगा, दिखाई देना। ये वाला दिखाई देगा और दूर से फिर ये दिखाई देगा, दो भाग दिखाई देगा। इसके लिए क्या करना है कि यहाँ हमको क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ सबसे छोटा है, यहाँ से आएगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा। अब इसको ये क्या हुआ, बराबर में है। तो यहाँ इस चीज़ को देखिए, जो चीज़ यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ आ गया, समझ में आया। जो चीज़ यहाँ से दिख रहा था, साइड व्यू क्या दिखेगा, जब इधर से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा, इस प्रकार दिख रहा था, ये चीज़ यहाँ है। और हम लोग जब इधर से देखेंगे तो ये तो यहाँ तक है, इधर तो खाली है, तो ये पार्ट भी दिखेगा, तो ये पार्ट हमको यहाँ से आ गया। तो ही हो गया, क्या हो गया, इसका कहते हैं साइड व्यू। आपको ऊपर लिख दिए हैं, आसानी तरीका से बन गया। किस प्रकार, केवल लाइन को एक्सटेंड करने के बाद, लाइन को एक्सटेंड करना सीख जाइएगा तो ज़्यादा आपको नापना और ज़्यादा आपको मिलाना नहीं पड़ेगा। इसी लाइन से यहाँ बन जाएगा, इसी लाइन से यहाँ बन जाएगा। तो इसी के बात के लिए बहुत स्पष्ट देखिए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर से देखिए, आपको थोड़ा सा आपको तकलीफ हो, उधर हम खड़ा थे, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको ये बना, इसका जो इस प्रकार इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक ना। तो आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जो मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये आपको लिख सकते हैं। ये आपको लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, 104 हो गया। और ये जो हो गया आपको 48 हो गया, ठीक ना। इस चीज़ को आप लिखिएगा, ये 72 है, 72 है। एक वही चीज़ ऊपर से जो आया था 104 हो गया, ये क्या है, 74 हो गया, 72 हो गया। ये जो यहाँ से आया था 48 हो गया, ठीक ना। बनाने में हमको थोड़ा डायमेंशन ऊपर नीचे हुआ है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये आपको हो गया। अब डायमेंशन जितना भी लिखना है आपको, यहाँ से 16 लिखना है, ठीक ना। यहाँ से आपको 24 लिखना है, जहाँ छोटा छोटा आपको डायमेंशन लिखना है वो लिख सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आपको फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस प्रकार सॉल्यूशन होता है। कोई भी सिमेट्रिक व्यू है, उसको अगर आपको अलग अलग बनाना है, टॉप व्यू बनाना है अलग, साइड व्यू अलग बनाना है और फ्रंट व्यू अलग बनाना है, तो इसी तरीका को अपनाइएगा। इसी तरीका से आपको सिंपल तरीका से ही बनेगा, इसी तरीका से आपको आसानी तरीका से बनेगा। ये है आपको आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक, ठीक ना। चलिए, आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।